कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं आप सबके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप सबका भरपूर मनोरंजन करेगी। एक बार 2 मित्र किसी रेतीले रेगिस्तान में घूमते हुए जा रहे थे। घूमते हुए जाते-जाते दोनों मित्रों के पास आपस में किसी वस्तु को लेकर के और किसी विषय को लेकर के आपस में वाद-विवाद हो गया। वाद-विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें जो बड़ा मित्र था, उसने छोटे मित्र को खींच करके एक जोरदार थप्पड़ मारा। इस पर छोटा मित्र जो था, वह बहुत अधिक दुखी हुआ। उसने चूँकि वो रेगिस्तान में दोनों व्यक्ति अकेले ही थे, इसलिए उसने अपने बड़े मित्र से कुछ नहीं कहा और रो करके उसके मारे हुए कष्ट को स्वीकार कर लिया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसने रेगिस्तान में वहाँ उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए रेगिस्तान में बैठ करके वो बैठ गया, विश्राम करने के लिए बैठ गया और बैठने के बाद उसने उस रेगिस्तान में यह लिखा कि आज मेरे मित्र ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा जिसको कारण मुझे मेरे गाल पर अभी भी दर्द हो रहा है। और इतना कहने के बाद वह अपने स्थान से उठा और उठने के बाद वे दोनों मित्र फिर से एक दूसरे रास्ते पर चले गए। दोनों मित्रों ने यह तय कर लिया था कि अब वे एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे। अगर कुछ भी होगा तो अपनी भावनाओं को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किसी भी चीज़ पर लिख करके छोड़ देंगे। थोड़ी कुछ दूर जाने के बाद दूसरा मित्र जो था, दोनों मित्र एक झील के किनारे पहुँचे। चूँकि गर्मी के कारण वे दोनों बहुत अधिक थक चुके थे और थक जाने के कारण वे दोनों एक वो दोनों नज़दीक के झील में गए। सबसे पहले तो झील का ठंडा पानी उन्होंने खूब पिया और पीने के बाद जब वो पूरी तरह से तरो और ताज़ा हो गए, तब इसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ करने के लिए उन दोनों ने नहाने का निश्चय किया। लेकिन बड़ा मित्र जो था, वह झील में उतर गया, उसको तैरने नहीं आता था और थोड़ी ही देर बाद उसका पैर फिसल गया और वह जा कर के दलदल में फँस गया और डूबने लगा। छोटा मित्र जो था, उसको अपने मित्र की यह व्यथा किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह भी न चाहते हुए भी जा करके उस झील में कूद पड़ा और कूद पड़ने के बाद सबसे पहले अपने कपड़े को बड़े मित्र के पास फेंका और कहा कि इस कपड़े को पकड़ लो और पकड़ करके मैं तुम्हें आगे खींचता हूँ और जैसे भी हो तुम अपनी जान बचा करके झील के किनारे आने की कोशिश करो। छोटे मित्र की सहायता से बड़ा मित्र की जान बच गई और वह सामने आया और झील के दलदल से निकल करके बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने अपने सामने एक पत्थर देखा और पत्थर देखने के बाद उस पत्थर पर यह लिखा कि आज मेरे छोटे मित्र ने, मैं जबकि डूब रहा था और मेरी जान उस समय जा रही थी, तो मेरे छोटे मित्र ने मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं उसका सब प्रकार से धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। इतना कहने के बाद, इतना लिखने के बाद थोड़े समय के बाद फिर वे दोनों मित्र आपस में आगे चले गए। थोड़ी दूर जब वे गए होंगे तो एक महात्मा उन्हें रास्ते में मिले और मिलने के बाद उन्होंने जब उनका वो भी उनके साथ चलने लगे। काफ़ी दूर जाने के बाद जब उन्होंने यह देखा कि दोनों मित्र चल तो रहे हैं लेकिन आपस में कोई बातचीत नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने उसके आपस में जो वैमनस्य था उसके होने का कारण पूछा। तब दोनों मित्रों ने अपने-अपने द्वारा किए गए कृत्यों, एक दूसरे के प्रति किए गए कृत्यों को बताया। तो इसके बाद उन महात्मा ने बताया कि अगर हम किसी के प्रति कोई बुरा व्यवहार करते हैं, तो उस व्यवहार को हमें तत्काल ही भूल जाना चाहिए और जहाँ तक हो हमारा अपने बुरे कृत्यों को उसी प्रकार भूल जाना चाहिए, जैसे कि रेत पर लिखे हुए कोई भी संदेश कुछ समय के बाद वह वहाँ पर अमिट हो जाते हैं, वहाँ से मिट जाते हैं और वो फिर हमें याद नहीं मिल रहते। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हमारे साथ किसी ने कोई अच्छा व्यवहार किया है, तो उसे हमें अपने जीवन में उसी तरह से याद रखना चाहिए जिस तरह से पत्थर पर लिखे हुए कोई भी उपदेश अथवा पत्थर पर लिखे हुए कोई भी बातें जो है यह अमिट होती हैं। इस कहानी के माध्यम से
हम यह देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे प्रति किसी भी प्रकार का ज़रा-सा भी कोई उपकार करता है, तो उसे हमें उसी तरह से याद रखना चाहिए जिस तरह से पत्थर पर लिखा हुआ कोई भी संदेश होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर हमारे प्रति ज़रा-सा भी अपकार करता है या हमारा अहित करता है, तो उसे हमें उसी तरह से भूल जाना चाहिए जैसे रेगिस्तान में लिखा हुआ कोई भी संदेश कुछ समय के बाद मिट जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम अब उस अपकार को या दुःख को अगर हम बार-बार याद करेंगे, तो इससे हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति और अधिक वैमनस्य और अधिक द्वेष तथा जलन, इसके साथ ही साथ वह हमें बहुत अधिक तनाव और चिंता को उत्पन्न करेगी, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।